गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास आज जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेसन करने जा रहे हैं, यानी लोक प्रशासन का। लेसन का नाम है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। सबसे पहले प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण आज लोक सेवाओं के प्रशिक्षण के महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पुरानी धारणा का कि व्यक्ति की नियुक्ति के समय पूर्ण शिक्षित होता है, इसलिए उसे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, महत्व समाप्त हो चुका है। परंतु आधुनिक युग में जो हमारी लोक सेवाएं हैं, उनको कुशलता से चलाने के लिए उचित प्रशिक्षण तथा शिक्षा अनिवार्य है। सरकार की क्रियाएं अधिकाधिक तकनीकी होने के कारण तथा ऑफिसर तथा कर्मचारियों की मांग बढ़ने के कारण अनुभव किया जाने लगा कि जब तक कर्मचारियों को उचित और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, वे अपना कार्य कुशलता से नहीं कर सकेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि आधुनिक राज्य केवल कानून और व्यवस्था का प्रबंध न करके शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार आदि अनेक जनहित कार्य करता है। इन सार्वजनिक कार्यों को तकनीकी ढंग से ही संपादित किया जा सकता है, यानी इन सभी कार्यों को तकनीकी ढंग से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आज कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति केवल कागज पेंसिल का काम कर पन्ने नहीं भरते, अब तो उसको ऐसे यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है जो कारखानों की मशीनों से अधिक कोमल होते हैं। आधुनिक कार्यालयों में टाइप, टेलीफोन, प्रतिलिपि पत्र, ध्वनि ग्राहक यंत्र, संगणक यंत्र, प्रिंटिंग वर्क, छिद्रित कार्डवाहक यंत्र, कंप्यूटर आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्ताओं की आवश्यकता होती है। उच्च अधिकारी प्रशासकीय नीति निर्धारण करने में सलाह देनी पड़ती है। उसे यह भी देखना है कि वह नीति लाभदायक हो, वह सर्वतोन्मुखी तथा दूरस्थ प्रभाव कल्याणकारी हो। इसके लिए उसकी उच्च दृष्टि होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रशासन निरंतर उसकी कल्पना तथा भावना में रहे। दो महायुद्धों के कारण प्रशासन काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और आर्थिक संकट भी प्राय उत्पन्न होते रहते हैं, जो हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। जो परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन लोगों के विचार और स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन लाते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन उनसे समन्वय स्थापित करना पड़ता है। लोगों के विचार और स्वभाव काफ़ी परिवर्तनशील होते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो ट्रेनिंग है वो देना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि आज का जो युग है आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में जो कार्य हो रहे हैं वो सभी डिवाइस पे या किसी न किसी ऐसी चीज़ पे हो रहे हैं जिनके लिए हो सकता है हम अपनी जो हमारी स्टडी लाइफ होती है उसमें न करे हों। लेकिन जब हम किसी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो हमें उन सब बातों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जिस फील्ड में हम काम करेंगे वो उस फील्ड के अनुसार हों। प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? शब्दकोश के अनुसार प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी विशेष कला, कार्य, व्यवसाय में निर्देशन अथवा अनुशासन। यानी आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के प्रति आपका कार्य, व्यवसाय और उसके निर्देश तथा अनुशासन दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा से सशक्त करने का प्रयास किया जाता है, तो वह प्रशिक्षण कहलाता है।
तो ये कई अपनी डेफिनेशन आएंगे, जैसे MP शर्मा के अनुसार पर लोक प्रशासन का क्षेत्र में इसका अर्थ प्रचलित है। उसके अनुसार वह प्रत्यक्ष प्रयत्न है जिसके द्वारा कर्ता अपनी कौशल क्षमता और अपने प्रतीक्षा को बढ़ाता है। इसके साथ ही वह एक दिशा में अपनी प्रवृत्ति तथा उच्च भावना को उन्नत करता है। तो अलग अलग ये राइटर आएंगे जिनकी डेफिनेशन होंगी। जैसे अब हमने MP शर्मा की पढ़ी थी, टोरोपे के भी पढ़ोगे, डेविस ब्राउन। तो ये सभी जितने भी राइटर इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। अब शिक्षा में शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है? प्रशिक्षण शिक्षा तो होती है जो हम अपने जितनी हमारी ग्रेजुएशन 12th या MA जो भी हमने जहाँ तक ग्रहण ली है वहाँ तक ग्रहण की करना। और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग किसी विशेष फील्ड में लेना। प्रशिक्षण का अर्थ है कि क्षेत्र संकुचित होता है। क्या है कि क्षेत्र संकुचित होता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन लक्ष्य तथा मूल्य निर्धारित करती है, जब प्रशिक्षण उसे व्यवहारिक ज्ञान, जो शिक्षा है वो तो जीवन का मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन जो ट्रेनिंग है उसे व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा क्या करती है? जीवन तथा लक्ष्य का मूल्य निर्धारण करते हुए जो ट्रेनिंग है वह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। डेव व्हाइट ने दोनों के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए लिखा कि पूर्व प्रवेश शिक्षा उद्देश्य आकांक्षी व्यक्ति को परीक्षा पास कराने योग्य बनाना अथवा नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता को दिखाने के लिए अधिक विस्तृत तौर पर मानसिक गुणों का ज्ञान को विकसित करना है, ताकि वह भावी सफलता प्राप्त कर सके। इसके विपरीत सेवाकालीन प्रशिक्षण उन व्यक्तियों के लिए होता है जो वास्तव में कार्य पर होते हैं। ऐसे प्रशिक्षण दीर्घकालता सेवा के लिए मान्य विनियोजन हैं। प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कार्यकुशलता क्या है? एफिशिएंसी इसको बोलते हैं कार्यकुशलता, अर्थात प्रशासन के लक्ष्य में अधिकारियों के कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाना। कार्यकुशलता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि कर्मचारी को उनके कार्यों में कुशल किया जाए। किसको? कर्मचारियों को उसके कार्य में कुशल किया जाए जिनमें वह कार्य कर रहा है, अथवा भविष्य में सौंपे जाने वाले उनके जो कार्य उनमें पूर्ण रूप से खरा उतरे। प्रशिक्षण का महत्व कर्मचारियों की यथार्थ प्रशिक्षण देने को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने तथा उनमें निर्णय लेने की क्षमता की उत्पत्ति करने में है। प्रशिक्षण कर्मचारी की नई परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता उत्पन्न करता है। और फिर यह कई बार प्रशिक्षण का उद्देश्य यह होता है कि कार्य संपादन क्षेत्र में कर्मचारियों की एकरूपता उत्पन्न की जाए। तो जो हम ये लेसन कर रहे हैं, इस लेसन के जो मेन पॉइंट हैं मैंने रीड किए हैं, और ये सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन है जो मैं आपके पास भेज रही हूँ। इसको अच्छी तरह सुनना, पढ़ना। ओके।